हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने करे कि यदि ए और बी का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3, फिर बी सी का अनुपात लिखा है 4:5 तथा सी डी का अनुपात लिखा है 6:7, तो ए और डी का लिखा है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऑप्शन भी दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। जो एजेंसियां एग्जाम करवा रही है टीसीएस, इसी तरीके के अभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर ट्राई करना है क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करें इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों अनुपात, थोड़ा सा आपको बेसिक बात बताएंगे और इस तरीके के प्रश्न हम तुरंत ही सॉल्व करने का ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न जल्दी में। देखिए जैसे ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ए अनुपात बी का मतलब हुआ कि ए बट्टा, इसको क्या लिख सकते हैं, बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी मान के चले कल रहेगा बी अनुपात सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, बी बट्टा सी के रूप में लिख सकते हैं। यानी अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है सर। तो ये बात यदि आप समझ गए तो देखिए प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है, बस देखते ही आंसर निकल गया। ये देखिए कि सर इधर जितना भी अनुपात है ना, तो इसको लिख दीजिए ए बटा बी, क्या लिख दीजिए, ये देखिए इसको लिख दिए ए बटा बी। सबको पहले इधर कर लीजिए, इधर कर देंगे सर गुना में क्या कर देंगे, बी बटा क्या सी। देखते चलिए कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट बताएंगे दोस्तों। और उसके बाद है सी अनुपात क्या है सर हम लोगों का डी, इधर कर दिए। अब इधर देखिए ए अनुपात बी का मान क्या लिखा था, तो 2 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, गुना का गुना कर देंगे। बी सी का लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 4:5, तो यानी 4 बट्टा क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से सी अनुपात डी का लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 6:7, तो 6 बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। देखते ही आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं और लेटर वाला को एक साइड कर लेते हैं, बस आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। बस कटा दीजिए और आंसर। ये देखिए ई कोना कोनी कट जाएगा, ई बी से ई बी कट जाएगा, ई सी से ई सी कट जाएगा, ठीक है सर। इधर कोई और कटने वाला है क्या सर, तो हाँ कटेगा सर। ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ई 6 कट जाएगा, ई 3 से क्या हो जाएगा 3 दूना 6 कट जाएगा। बाकी तो और कोई नहीं कटेगा सर, तो नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा। और क्या, ये देखिए ए, अब बट्टा में क्या बचेगा दोस्तों, डी बचा हुआ है, तो ए और इधर डी लिख देंगे और इधर बराबर, तो इधर गुना हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 और दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16, तो 16 कर दिए और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बचे 35 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग अभी आपको बताएं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी ए बट्टा डी है दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात क्या कर देंगे सर डी लिख देंगे और इसको भी बट्टा में कर देंगे, यानी कि 16 अनुपात क्या कर देंगे दोस्तों 35 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 16:35, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लोग ना जाने क्या क्या ट्रिक और कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं और बहुत ही पेचीदा कर देते हैं, प्रश्न सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताया दोस्तों, हमको भले यहाँ सॉल्व करने में समय लगा, लेकिन आप यदि इस तरीके के प्रश्न सीख जाते हैं तो देखते ही आंसर कर लेंगे कि तुरंत कट गया सर, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। एग्जाम में आप तुरंत ही कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया और पूछा गया है। क्या किया कि अनुपात एक तरीके से बट्टे का रूप है, ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी, इसी प्रकार से 2:3 का मतलब 2/3, इसी प्रकार से बी अनुपात सी तो बी बटा सी, सी अनुपात डी तो सी बटा क्या डी। सबको अंक वाला एक साइड कर दिए और इधर लेटर को एक साइड कर दिया, बस कटा दिए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो गया निकल गया। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये देखिए 2 गुना 4 दूना 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। इधर जो 2 है इधर हम लोगों का 7 बचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो वही तो लिखिए ए बटा डी, इधर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके का प्रश्न। करे ए का वेतन हम लोगों का क्या लिखा है सर, कि ए का वेतन 20 से
25% कम है। तो देखिए अगर कभी भी प्रतिशत का आप सवाल बना रहे हैं तो हमेशा तुलना कहाँ से करेंगे दोस्तों, 100% से ही तुलना होगा। यानी तुलना कहाँ से होगा, 100% से। करें ए का वेतन, तो पहले ऐसे लिख लीजिए सर, ए का वेतन, उसके बाद कौन है सर, एक बी है, तो बी लिख लिए। करें ए का वेतन बी से 25% कम है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो बी हम लोगों का कितना है, 100% है। यहाँ पे तुलना करा है कि करें ए का वेतन बी से किससे करा है दोस्तों, बी से कितना कम है, तो करा है कि सर 25% कम है। तो 25 यानी 100 में से अगर घटा देंगे 25% तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 75% हो जाएगा। तरीका को समझिए दोस्तों, आप प्रश्न को रटिए नहीं, किस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं वो तरीका बता रहे हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो देखिए कर दिए, यानी कि बी कुछ नहीं था तो 100 होगा, 25% कम कर देंगे, कम का मतलब घटा देंगे, तो 100 में 25 घटेगा तो 75 होगा। तो कह रहा है कि बी का वेतन, अब क्या पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है। तो बताइए आपसे पूछ रहा है क्या दोस्तों कि सर ई वेतन जो है अधिक कितना है, तो अधिक हम लोगों का कितना है। यहाँ से अगर देखा जाए कि यहाँ साफ साफ गौर कीजिएगा, कह रहा है कि बी का वेतन ए से किससे तुलना किया, जिसमें से लगा रहेगा उसी से तुलना करा है, ए से कितना, तो सर हम लोगों का 25 कह रहा है कि अधिक है। और किससे सर, यानी किससे तुलना हुआ, किससे से किससे लगा रहा है, कह रहा है कि बी का वेतन ए से, जिससे तुलना हो रहा है ए से, सर किससे लगा रहा है, ए से, इसीलिए ए वाला यहाँ लिख देंगे दोस्तों 75। इसलिए बार बार बताए ताकि आपके गूंज कर क्या हो जाए, याद हो जाए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे देखिए नीचे में यही एक तो दिक्कत होता है कि सर लिखाएगा क्या, जिससे तुलना होगा, करे बी का वेतन ए से, तो यहाँ पे गौर करेंगे किसमें, जिसमें से लगा रहेगा, का के इस तरीके से चर्चा होगा तो वही नीचे जाता है, जिससे तुलना हो रहा है। तो बी का वेतन ए से, बस कटा देंगे और क्या कर लेंगे, आंसर ले लेंगे सर। तो ये देखिए आंसर ले लेते हैं, 25 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 75 हो जाएंगे। तो 25 तिया इसको कटा दिए, तो हम लोगों का जैसे ही कटा देंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 100 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही भाग दे दीजिएगा, यानी कि सर 100 बट्टा में हम लोगों का यदि 3 कर देंगे, देखिए ना यहाँ पे कर देंगे, आंसर निकल गया। ऐसा थोड़ी है कि 100 बट्टा में क्या है दोस्तों 3, तो जैसे ही भागा दे दीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा हम लोगों का कि सर 100 बट्टा 3 को क्या लिख सकते हैं, 33.1 बट्टा क्या दोस्तों हम लोगों का 3 लिखा जाएगा। तो 1/3% आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। कैसे करिए आपके सामने है कि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो सबसे पहले बी से तुलना हुआ तो बी 100 होगा, और करा कि ए का वेतन बी से तो कम कर दिए, यानी 25% कम कर दिए। उसके बाद करा कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताइए बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है, तो सर 25 अधिक है, तो वही लिखे 25। और किससे अधिक है, तो ए से अधिक है, इसीलिए तुलना हो रहा है ए से। तो यहाँ पे हम लोग नीचे वाला ए वाला लिख दिए 75। अब प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुना में क्या लगाते हैं दोस्तों, 100 लगाते हैं। 100 कहाँ से आता है, प्रतिशत के लिए, और कटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। करे यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, क्या बोला है दोस्तों, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला दोस्तों, यदि चीनी का मूल्य में 10% गिर जाए, प्रतिशत वाला सवाल है, क्या उठाएंगे 100% उठा देंगे। तुलना किससे होगा, 100 से। कह रहा 10% गिर जाए, यानी कि पहले चीनी क्या था दोस्तों 100% था, और अभी 10% गिर गया तो कितना हो गया, 90% हो गया। कितना हो गया, 90। समझते चलिए कैसे करें। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, सर पहले कोई भी चीज 100% में होता है, गिरा तो कितना हो गया 90%। कह रहा है कि चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, यानी कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो बस इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा इस तरीके के प्रश्न में क्या कर लेते हैं, इन दोनों में अंतर कितना है, 90 और 100 में अंतर कितना का है दोस्तों, तो 10 का अंतर है, यही कर रहा है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग क्या 10 लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे 10 लिख दिए। कह रहा है कि तो कह रहा है यहाँ देखिए चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर की चीनी में खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। यहाँ क्या कह रहा है कि कोई गिरावट ही ना आना चाहिए, तो कोई गिरावट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 90 लिख देंगे। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं दोस्तों 100 लिख देते हैं। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, इसको कटा दीजिए और क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। लोग ना जाने कौन कौन तरीका अपनाएंगे, फिर भी
प्रश्न को जो है ना बहुत पेचीदा कर देते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएंगे दोस्तों 100 बट्टे में क्या हो जाएंगे सर हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो इसी को भागा दे देंगे तो 9 100 में 9 से भागा देंगे तो 11 पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों 1/9% क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए क्या किए कह रहे कि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता। सर पहले 100 था गिर गया तो 90 हो गया। तो चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए। यहाँ पे क्या बोला है कि चीनी कह रहा है कि चीनी कितनी बढ़ाया जाए। आखिर हम लोग कितना बढ़ाएंगे 90 अगर हुआ है तो कितना बढ़ाएंगे जो कि 100 रहेगा तो 10 बढ़ाएंगे इसीलिए 10। अब बढ़ाएंगे तुलना किससे करा है कि चीनी की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए तो बढ़ाएंगे 90 को ही ना बढ़ाएंगे 100 लाने के लिए। इसीलिए हम लोग नीचे क्या लिख देते हैं दोस्तों 90। जिससे तुलना होगा उसी को नीचे लिखते हैं। इसीलिए हम लोग नीचे क्या लिखे दोस्तों 90 लिख देते हैं। यानी बढ़ाई जाए तो 90 को ही बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 90 लिख देंगे। और गुना प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं कटा देंगे दोस्तों 1010 इधर 9 से आप भागा दे दीजिएगा 100 में क्या लिखाएगा 11.1/9 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल आप 11 में 9 से भागा दे सकते हैं। 100 में 9 से 11.1/9% क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न आप देखकर आंसर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर सोम मंगल आपको सब प्रश्न को क्या करना है वीडियो को रोक लेना और कोशिश करना क्या आपसे बन पाता है। कह रहा है कि सोम मंगल तथा बुध का औसत तापमान क्या लिखा है दोस्तों औसत। औसत क्या होता है मान के चलिए कल रहेगा 1 2 और 4 और 6 कोई संख्या का औसत बोला तो सभी संख्या का योग बटे संख्या की संख्या क्या को संख्या 1 2 3 4 को संख्या इसीलिए 4 लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को अभी सॉल्व कर देंगे दोस्तों। देखते हैं चलिए कि औसत क्या होता है सर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या इसलिए 1 2 4 6 है तो यहाँ पे 4 ये बेसिक बात बताए। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि सर सोम है तो यहाँ पे लिख लीजिए सर ये देखते चलिए हम लोगों का कौन है एक सोम है। उसके बाद क्या है सर हम लोगों का मंगल है तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों मंगल तो सोम उसके बाद मंगल उसके बाद हम लोगों का क्या लिखाएगा दोस्तों बुध लिखाएगा। तो ठीक है सोम मंगल और बुध इसी का औसत तापमान क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे हम आपको एक बार बता देते हैं सोम मंगल बुध है तो यहाँ पे तीन गो हुआ यानी 3 गो ना सोम मंगल और बुध इसीलिए तीन दिन है तो इसीलिए हम लोग नीचे 3 लिखेंगे तो डायरेक्ट 40 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसको क्रॉसिंग गुना इधर से कर देंगे इधर तो सोम मंगल बुध का क्या निकल जाएगा 40 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 120। औसत मतलब ही होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सर सोमवार मंगलवार बुधवार 3 को संख्या इसीलिए नीचे 3 लिखे क्रॉस गुना करेंगे 40 तिया क्या हो जाएगा 120। सोम मंगल बुध का कितना निकल जाएगा दोस्तों 120 निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे देखिए यहाँ से मंगल उसके बाद बुध और गुरु तो 3 दिन इधर भी है तो 41 में फिर 3 से गुना हो जाएगा। तो अभी देखिए अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों ये तो बात समझा रहे थे आपको। ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि 40 दिया क्या कर देंगे दोस्तों 120। कैसे किए अभी बता दिए कैसे किए दोस्तों कि यहाँ पे 3 था कि नहीं 3 था तो इधर 40 था क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ठीक है सर 120 हो गया। उसी प्रकार से इसका निकाल लेते यहाँ पे निकल जाएगा सर हम लोगों का बुध क्या निकल जाएगा ये देखिए यहाँ से अब यहाँ तक कर बुध यानी मंगल वहां पे छूट रहा है तो मंगल को भी लेना है मंगल उसके बाद बुध और गुरु। तो देखिए फिर से लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे है सर सोम उसके बाद है हम लोगों का क्या है मंगल उसके बाद क्या है बुध मंगल बुध तो 3 दिन है तो 40 तिया क्या हो जाएगा 120। 3 दिन है तो क्रॉसिंग गुना। उसी प्रकार से अगला है सर हम लोगों का मंगल तो यहाँ पे मंगल उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों बुध। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं प्रश्न मंगल बुध और क्या है दोस्तों हम लोगों का गुरु तो यहाँ पे गुरु 41 तिया क्या हो जाएगा यहाँ भी 3 दिन है तो 41 तिया क्या हो जाएगा 3 का 3 4 तिया 12 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। यानी कि 4 तिया क्या हो जाएंगे 3 का 3 4 तिया 12 123 हो जाएंगे। ठीक है सर तो इसको क्या करेंगे घटा देते हैं सर। इसको जैसे ही घटा देंगे ये देखिए यहाँ पे ई घट जाएगा। अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई घट जाएगा। देखिए जैसे ही घटा देंगे यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का घटेगा यानी कि मंगल क्या हो जाएगा कट जाएगा बुध कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों यहाँ पे सोम। अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों सोम और क्या हो जाएंगे गुरु। तो सोम और गुरुवार बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए सोम और गुरु बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 दिन आ जाएगा। इधर भी घटेगा 127 में से 120 घटेगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखिए कैसे किए यानी सोम और गुरु बचा सर तो ठीक है। और यहाँ पे किसी का तापमान दिया है ये देखिए कह रहा है कि यदि गुरुवार का हम लोगों का तापमान क्या है दोस्तों 42 डिग्री दिया हुआ है तो गुरुवार की जगह अगर 42 देंगे तो सोम का नहीं निकल जाएगा
बिल्कुल निकल जाएगा सर। ये देखिए गुरुवार का कितना लिखा है, तो 42 लिखा है, तो 42 अगर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है सर, गुरुवार का हम लोग क्या कर देंगे, 42 रख देंगे। तो देखिए क्या कीजिए दोस्तों कि हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो देखिए कैसे होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि सर हम लोगों का किसका तापमान दिया है, गुरुवार का तापमान अगर 42 है तो यहाँ पे 42 रखेंगे, तो अगर उधर ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह का क्या आंसर है, नहीं है सर, तो वो नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, आगे में क्या कर लीजिए दोस्तों, गुरुवार, क्योंकि गुरुवार इधर कर लेते हैं, अब माइनस इधर ले लेंगे, इधर हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, सोमवार कर देंगे। क्या कर देंगे, सोमवार, इधर क्या कर देंगे दोस्तों 3। तो देखिए गुरुवार का दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे डायरेक्ट अगर किया जाए दोस्तों, ये देखिए डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं कि इसका मान कितना दिया गया है सर, यानी कि इधर, अच्छा यहाँ भी तो माइनस होगा सर, यही तो आप गलती कर रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस होगा। ये देखिए उल्टा घट रहा है ना, 123 में 120 आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, यही गलती हो रहा था, इसीलिए हम लोगों का प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। अब देखिए अब हो जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं, ये देखिए अरे 123 यहाँ पे देखिए 123 में घटा रहे हैं क्या, 120 उल्टा घट रहा है, इसीलिए माइनस क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 आएगा। तो ठीक है सर, हो तो गया। ये देखिए किसका पूछा है कि सोमवार का तापमान क्या है, ये देखिए हो गया एक के लाइन में। हम सोच रहे थे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए तरीका दिया गया है कि सोम हो गया, अब माइनस गुरुवार का तापमान क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो 42 लिख दिए, गुरुवार का ही दिया है यहाँ पे, ये देखिए गुरुवार का तापमान 42, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 42 उस साइड में चल जाएगा। तो ये देखिए एक लाइन करेंगे और क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। ठीक है सर, ये देखिए एक लाइन कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है प्रश्न सॉल्व। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, हम लिख देंगे क्या सर, सोम बराबर, तो सोम इधर जैसे लिखेंगे तो सोम बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा सर हम लोगों का -3 और इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 42। तो 42 में 3 घटेगा तो सोम का मान कितना निकल जाएगा, 39 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 39 हम लोगों का डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि तरीका क्या है इस तरीके के प्रश्न बनाने का, कि सोम मंगल बुध दिया था, औसत मतलब होता है 3 दिन है, तो इसीलिए 3 से गुना हो जाएगा, 40 में 3 से गुना कर देंगे 120, उसके बाद मंगल बुध गुरु ये भी 3 दिन है, तो 41 में 3 से गुना हो जाएगा। और गुरुवार का दिया था तो गुरुवार के जगह यहाँ 42 कर देंगे, और यहाँ उल्टा घटा है 123 में 20 घटा है, इसीलिए -3 होगा, 42 उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, और सोम का मान निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 39 डिग्री आंसर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं दोस्तों जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के प्रश्न आपके सामने रखते हैं और तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर, यहाँ पे लिखा है कि यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां और करा कि 32 लड़कियां और 32 लड़कियां हैं, और फिर कहा कि लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात। तो यहाँ देखिए लिखा है कि लड़कियों एवं लड़कों, तो यहाँ पे कर लेते हैं सर, यानी कि हम लोगों का है सर कौन है, तो लड़कियों, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि सर लड़कियों कर लीजिए। ये देखिए यानी कि देखिए यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि सर लड़कियों का लिखा है, तो देखिए बस तुरंत ही कर देंगे, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा मशक्कत करनी, लड़कियों खाली लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये देखिए लड़कों, खाली देखिए तो सही कैसे प्रश्न करते हैं। लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना लिखा है सर, 16 अनुपात क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं 16 अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे। ठीक है सर, 16 अनुपात 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे तुलना क्या किसका दिया गया, तो सर वहां पे बोला है क्या, यदि 32 लड़कियां हैं तो तुलना हो रहा है सर हम लोगों का किससे, लड़कियों से तुलना हो रहा है, तो हम तुलना किससे कर देंगे, लड़कियों से ही कर देंगे, यानी कि 16 के बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, 32 कर देंगे। अनुपात लगा हुआ है तो यहाँ पे अनुपात से ही तुलना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आगे में क्या कर दीजिए दोस्तों, अनुपात कर दीजिए। ये 16 आप क्यों लिखे, ये देखिए करा कि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं तो लड़कियों का तुलना लड़कियों से ही करेंगे, तो यहाँ पे लड़कियां 16 है और लड़का 9 है, तो इसीलिए तुलना लड़की, जिसका मान दिया है उसी से तुलना। मैथ यही करता है दोस्तों, बराबर में जो दिया है उसको हम वही देंगे। अगर उस साइड में लड़कियां यानी 32 क्या है लड़कियां, तो उसको भी क्या दिए लड़कियां, यानी 16 लड़कियां था। अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, तो अनुपात 1 का मान 2 आया। तो आपसे पूछा है कि कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं, तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि
हम लोगों से पूछा है कि कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। तो ठीक है सर, हम लोगों से लड़कियों का ही पूछा है। तो इसमें गुना कर देंगे, तो इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि एक का मान आया 2, और इसमें कर देंगे दोस्तों 2 से गुना, तो दोनों से कर देंगे तो 16 दुना क्या हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, और इधर 9 दुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएंगे। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लड़कियों का पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही साफ साफ पूछा है कितनी फीसदी लड़कियां हैं, तो लड़कियां का 16 का अभी निकाले तो 32% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपसे लड़की पूछा था, लड़का तो पूछो ना क्या, इसको काहे निकालने जाएंगे, इसको हटा दीजिए, इसमें कोई गुना करने की आवश्यकता है ये नहीं। लड़कियों का पूछा था तो लड़कियों का क्या आ गया 32% आपका आंसर निकल गया। काहे जाएंगे इसका निकालने के लिए, जब आंसर हम लोगों का आ गया तो 32% क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीके से आपके सामने सारे प्रश्न को बता रहे हैं। फिर भी आपको लगता है किसी प्रश्न में कि डाउट कि सर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को देखिए। लेकिन इस प्रश्न का आंसर में क्या है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोगों से थोड़ा सा देखिए 32 हम लोगों का भले ही आ रहा है, लेकिन 32 बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, क्या कर देंगे 32 लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर 32 नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे अगर खाली प्रतिशत जो लगा दिया ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितनी फीसदी यानी प्रतिशत में पूछ लिया, इसलिए अगर प्रतिशत में नहीं पूछता, प्रतिशत हटा देंगे तब तो आंसर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 32 ही आएगा। लेकिन ये जो प्रतिशत लगा दिया इस वजह से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है सर, चेंज होगा तो कौन सा होगा, तो देखिए आपको बता देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। देखिए सर हम लोगों का यानी कि लड़कियां लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि सर जो जो दिया उसको लिख लीजिए। देखिए ऐसा नहीं तुरंत ही बन जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं। देखिए सर यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कियां, तो यहाँ पे कर लीजिए यानी कि लड़कियां, तो ठीक है सर लड़कियां, और एक कर लीजिए दोस्तों लड़काओं। ये देखिए तुरंत ही कर लीजिएगा लड़की और लड़काओं का, ऐसा नहीं कि गलती हुआ है। लड़के और लड़कियों का अनुपात है, यानी कि 16 अनुपात क्या है सर हम लोगों का 9 है। तुलना हुआ था लड़की से तो लड़की का कर देंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अनुपात यहाँ लगा देंगे और कटा लेंगे, तो इसको कटा देते हैं सर। ये देखिए 16 एका 16 यानी कि अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, 16 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 32, तो 2 निकल गया, क्या निकल गया 2 निकल गया। तो ठीक है सर, अब यही 2 से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 से गुना हो जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है कि कितनी फीसदी हम लोगों का प्रतिशत में पूछा है लड़कियां। तो देखिए जिसका निकालना है हम लोगों को, लड़की का निकालना है दोस्तों, तो जिसका निकालना है तो उसको ऊपर रखते हैं, क्या कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन करेंगे और आंसर, यानी 32 गो लड़कियां हैं और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों टोटल, यानी 32 और 18 को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। अब वहां पे लिख देंगे 32 18 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब प्रतिशत पूछा था इसीलिए गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसको कटा दीजिए और आंसर ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 50 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, तो 32 गुना क्या हो जाएंगे 64%। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 64%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या लगा देते हैं दोस्तों, हम लोगों का 32 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 32 अगर प्रतिशत नहीं पूछता तब तो डायरेक्ट आंसर हम लोगों का 32 ही होता, लेकिन प्रतिशत में पूछा इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने है कि सर यहाँ पे हम प्रतिशत नहीं देखे थे पहले, इसीलिए हम लोग हमसे भी गलती हो रहा था, लेकिन आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ प्रतिशत दिया, इसीलिए इसका आंसर आएगा 64%, क्योंकि दिखा भी दिए प्रतिशत पूछा था, इसीलिए हम लोग का जिसका निकालना लड़की का निकालना, जिसका अगर लड़का का निकालना था तो ऊपर लड़का लिखते हैं और नीचे टोटल ही होगा, क्योंकि प्रतिशत टोटल पे ही निकलेगा, इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर 64। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट बताते हैं कि देख कर आंसर कैसे करेंगे। ये देखिए एक नल है, करें कि एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो ठीक है सर, यानी कि अगर देखा जाए कि यहाँ पे सिर्फ क्या है दोस्तों नल है, तो यहाँ पे नल लिख देंगे कि एक नल एक टंकी को कितने में भर सकता है 2 घंटे में भर सकता है। कह कि परंतु टंकी में छेद हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक नल भी है सर और उसमें क्या हो गया छेद भी हो गया। देख लीजिए नल भी और क्या हो गया छेद भी हो गया, जिसके वजह से अब कितना लग रहा है टाइम। तो इस पूर्णांक को तोड़ लीजिए, पूर्णांक को तोड़िएगा 3 दूना 6, एक 7 बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 7 बट्टा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है सर,
तो हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। ई दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, ऊपर वाला, यानी कि 2 और 7 का लिए, जैसे 7/3 था, 7 का एलसीएम ले 14 हो गया। तो देखिए अब इसका क्षमता निकाल लीजिए कि ई किस क्षमता से पानी भर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, ई 2 घंटे भर सकता है, लेकिन कौन किस क्षमता से पानी भर रहा है, इधर इसका क्या निकलेगा, क्षमता निकल जाएगा। तो ठीक है सर, इधर निकाल देते हैं इसका क्षमता। तो देखिए जैसे ही कर लेंगे दोस्तों कि 2 से 2 सतह क्या हो जाएगा 10 14, यानी कि इसका क्षमता क्या है दोस्तों 7 हो जाएगा। इसका क्षमता हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 7 यूनिट से पानी भर रहा है। ठीक है, इसका निकालेंगे, ये देखिए इस 7 से भाग देंगे दोस्तों 14 में तो 2 हो जाएगा, और नीचे में 3 है तो 7 दूना 14, 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को नहीं समझेंगे कि 6 आया तो आया कैसे। ये देखिए 14 था ना, तो 14 था, तो 14 में क्या कीजिएगा दोस्तों, 7 हम लोगों का 3 से भागा कीजिएगा, इस 7/3 से भागा कीजिएगा, तो 7 दूना, ये देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो ये आएगा हम लोगों का 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसको जैसे ही कीजिएगा तो ये हम लोगों का 6 हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हम लोगों का यहाँ पे 6 आएगा। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो ये देखिए इस 7 से पढ़ लेते हैं, 7 दूना क्या हो गया दोस्तों 14 हो गया, तो 2 बार में आया तो नीचे मिला से क्या कर देते हैं गुना, 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 6 लिखे हैं। बस ये देखिए नल का निकल गया दोस्तों और इसका निकल गया, तो 7 में 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं कि सर नल अगर 7 है और नल और छेद दोनों आया, छेद हम लोगों का यानी कि इसका आंसर क्या 7 में 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इफिशियंसी से पानी भरेगा तो इसको कितना घंटा लगेगा, 14 घंटा ही लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 14 हो जाएगा। यानी एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 7 का एलसीएम आया 14, तो 2 सते 14, 7 में 14 2 बार में आया तो नीचे में 3 है तो 3 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो नल के जगह अगर हम लोग 7 बैठा देंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नल के जगह 7 बैठा देंगे तो छेद का मान क्या निकल जाएगा -1, तो माइनस यानी कि 14 में आ जाएगा, तो 14 घंटे में क्या हो जाएगा, ये देखो करे उस रिसर्व को टंकी कितने में खाली कर देगी, तो माइनस में है यानी 14 घंटा में पूरा नल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ही जाएगा मान, क्योंकि नल के जगह 7 है तो छेद क्या हो जाएगा 7, 7 उधर घटेगा तो -1 आ जाएगा। बात को समझिए, क्या कीजिए दोस्तों, बात को समझिए, आंसर हो जाएगा यानी -14 घंटा। तो इसीलिए मतलब माइनस इसीलिए लगा क्योंकि पानी को खाली कर रहा है, इसीलिए, तो इसीलिए हम माइनस लगाते नहीं बल्कि बोलते हैं कि 14 घंटा में नल खाली हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं दोस्तों, 3 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन कुछ ही सेकंड में आंसर कर देंगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े, प्रत्येक घोड़े को कितना लिया 14,000 में बेचा, एक को 15% लाभ पर अपरंतु दूसरा को 15% हानि पर बेचा। तो कह रहा है कि तदनुसार पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों कि कोई मेला में यानी 2 घोड़ा खरीदा है, ठीक ना, और एक को यानी ये दोनों अगर समान है 15% लाभ और एक को 15% हानि, कल रहेगा सर 2 घोड़ा को 24,000 में खरीदा, एक को 16% लाभ एक को 16% हानि, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके का ट्रिक क्या है दोस्तों, ये सबसे शॉर्ट तरीका हम लोगों का क्या है ट्रिक का, कि क्या ट्रिक है सर, ये देखिए ट्रिक क्या कहता है कि x स्क्वायर क्या हो जाएंगे दोस्तों, x स्क्वायर आप बट्टे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो बस हो गया दोस्तों, x के जगह क्या बैठा देंगे 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए एक लाइन करेंगे यानी कि 15 का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है सर हम लोगों का 225, और बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों 100 हो जाएंगे। तो क्या अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 100 है नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसको लिखेंगे सर 2.25%। और हमेशा क्या होगा दोस्तों हानि ही होगा, इस तरीके के प्रश्न में क्या होगा हमेशा हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 2.25% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ट्रिक देखिए सबसे शॉर्ट बताया दोस्तों, लोग जो है ना ऐसे वैसे इधर काटो उधर काटो यहाँ गुना करो, कुछ भी नहीं हो पाता है, फिर प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है। क्या बताया कि एक व्यापारी अगर घोड़ा खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, यानी कि अगर 14,000 20,000 50,000 कुछ भी दिया और यहाँ पे समान रहना चाहिए, कल रहेगा 16 कभी 20, अगर समान है तो यही सूत्र लगाइएगा x स्क्वायर बटे 100, तो कर देंगे आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के प्रश्न में हमेशा हानि ही होगा, क्या होगा दोस्तों हमेशा हानि, ये बात याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं